हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में जो आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है 23 फरवरी को, क्या पैटर्न आने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। एक पेपर है मेरे पास, उसको पेपर को हम सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊँगी जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। जितने भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताए जाएँ, सारे क्वेश्चन आपको जल्दी से याद कर लेने हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाली जाए आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो जितने भी क्वेश्चंस आपको मैं बताने वाली हूँ, सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस जितने टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ, वो सारे क्वेश्चंस आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से पढ़ लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो फर्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, प्रतिदर्श आंकड़े की विश्वसनीयता निर्भर करती है। रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डेटा डिपेंड्स ऑन। ऑप्शन ए है साइज ऑफ सैंपल, ऑप्शन बी मेथड ऑफ सैम्पलिंग, ऑप्शन सी ट्रेनिंग ऑफ सैम्पलिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है वाला एमसीक्यू। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने के मुख्य स्रोत, विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। ऑप्शन ए पब्लिश्ड सोर्स, ऑप्शन बी अनपब्लिश्ड सोर्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी डेटा क्या होता है और सेकेंडरी डेटा में क्या डिफरेंस होता है, प्राइमरी डेटा में क्या डिफरेंस होता है, इंसुलेशन रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपका, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट मिड वैल्यू। मिड वैल्यू निकालने का आपको फॉर्मूला इसमें बताना है, कौन सा जो गिवन ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, L1 + L2 डिवाइडेड बाई 2, डेट इज़ फार्मूला ऑफ फाइंडिंग आउट मिड वैल्यू। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑलवेज लाइज बिटवीन। ऑप्शन ए 0 एंड +1, ऑप्शन बी -1 एंड 0, ऑप्शन सी -1 एंड +1, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की जो वैल्यू लाई करती है -1 से लेकर +1 तक, तो ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, अदर नेम ऑफ पाई डायग्राम बताना है आपको, सर्कुलर डायग्राम, बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, पॉलीगन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है, सर्कुलर डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, शीर्षक में जहां तक संभव हो डैश का प्रयोग किया जाना चाहिए। द यूज ऑफ द टाइटल वेयर एज पॉसिबल शुड बी इन डैश, सिंगुलर या प्लूरल। तो इसका जो राइट आंसर है आपका सिंगुलर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किसी वर्ग की उच्च तथा निम्न सीमा के अंतर को डैश कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर लिमिट इज कॉल्ड, मिड वैल्यू कहते हैं या क्लास इंटरवल। तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्लास इंटरवल आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। माध्यिका किसी श्रृंखला का वह मूल्य है जो श्रृंखला को 2 डैश भागों में बांटता है। मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ सीरीज विच डिवाइड अ सीरीज इनटू 2 डैश पार्ट्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का इक्वल आएगा इसमें। इक्वल पार्ट्स में मीडियन है वो वैल्यू ऑफ सीरीज को डिवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन अ डिस्ट्रीब्यूशन कॉल्ड। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका मोड कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, असर्शन है रीजन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। हिंदी में भी क्वेश्चन गिवन है तो आप पढ़ लेना। असर्शन में आपको गिवन है, मिड वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट एंड क्लास। रीजन में आपको दे रखा है, नंबर ऑफ द टाइम्स एज द आइटम अकर इन अ सीरीज इज कॉल्ड द फ्रिक्वेंसी ऑफ दैट आइटम।
तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट है एकदम। असर्शन है वो फॉल्स है, बट जो रीज़न है वो एकदम ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, आपको बताना है हाउ द प्राइमरी डेटा डिफरेंट फ्रॉम द सेकेंडरी डेटा। जो प्राथमिक आंकड़े हैं द्वितीय आंकड़े से किस प्रकार अलग है, भिन्न आपको बताना है। डिफरेंस बताना है प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में क्या डिफरेंस है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, राइट डाउन द मीनिंग एंड द फीचर ऑफ को रिलेशन। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोरिलेशन क्या है, क्या फीचर्स हैं उसके, क्या मीनिंग है, ये आपको याद कर लेना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चंस। और भी इसके और में एक क्वेश्चन आया है, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन। समांतर माध्य की विशेषता बताइए। प्रॉपर्टीज़ आपको बतानी है अर्थमेटिक मीन की, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। शॉर्ट आंसर टाइप में, लॉन्ग आंसर टाइप में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग इन सारे क्वेश्चंस को याद कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, राइट डाउन द मेन लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन भी। जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं आपके फाइनल एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है 23 फरवरी को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे, तो सारे क्वेश्चंस को आपको एकदम अच्छे से याद कर लेना है। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, इंपॉर्टेंस भी याद कर लेना और लिमिटेशंस भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ टेबल। सारणी के मुख्य घटकों का वर्णन कीजिए। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, तो अच्छे से याद कर लेना। ये वाला क्वेश्चन भी मेन कंपोनेंट आपको एक्सप्लेन करना है टेबल के। इसके और में भी क्वेश्चन आया हुआ है, इलस्ट्रेट द इंक्लूसिव सीरीज विद एग्जांपल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार आया है ये वाला क्वेश्चन, तो एकदम अच्छे से करना है ये वाला क्वेश्चन याद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपको दे रखे हैं, कुछ प्रैक्टिकल टाइप्स क्वेश्चन दे गए हैं, डेटा दे रखा है, आपको इसको सॉल्व करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन, तो इसको भी आप सॉल्व करके देख लेना। आपको बताना है। नेक्स्ट इसके और में क्वेश्चन आया, व्हाट आर द मेन प्रिकॉशंस वाइल कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स। को जब आप कंस्ट्रक्ट करते हो तो किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए, ये सब आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। हिंदी में भी गिवन है और इंग्लिश में भी, तो ये क्वेश्चन भी आप लॉन्ग आंसर टाइप में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को याद कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द सैम्पलिंग सर्वे विद द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। प्रतिदर्श सर्वेक्षण की व्याख्या, लाभ एवं हानियाँ सहित व्याख्या कीजिए। बताना है आपको सैम्पलिंग सर्वे क्या है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को। और में इसके एक क्वेश्चन आया है, एक्सप्लेन द सेंसस मेथड विद द इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेंसस मेथड वाला आपका, इसके मेरिट्स आपको एक्सप्लेन करना है और डिमेरिट्स। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, कैलकुलेट द मीन मीडियन मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इस टाइप्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे, तो प्रैक्टिस कर जाना मीन मीडियन मोड निकालने की। काफ़ी इजी है ये वाला क्वेश्चन, करके देखना, इजी सा क्वेश्चन है। मीन मीडियन आपको और मोड कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। इसके और में भी एक क्वेश्चन आया है, कैलकुलेट द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फ्रॉम द मार्क्स ऑब्टेन इन द इकोनॉमिक्स में। इस टाइप्स के क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं, तो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस वर्ष को महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है। जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से याद कर लेना है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है, किस वर्ष को आपको इसमें बताना है, तो 1921 है इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट है। इंग्लिश में भी गिवन है, विच ईयर इज़ नोन एज द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड, तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट है, 1921। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सी पंचवर्षीय योजना औद्योगिकरण पर आधारित थी। विच 5 ईयर प्लान वॉज द फोकस्ड ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट है, सेकंड है, द्वितीय सेकंड, ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है आपको बताना है इसमें। विच इज़ द नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट है, MS स्वामीनाथन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर आप वीडियो को भी अच्छे से देख लोगे तो MCQ टाइप्स क्वेश्चन, 1 मार्क्स के क्वेश्चन तो आपको वीडियो में ही याद हो जाएंगे। बाकी जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बताए गए हैं वो एक बार अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, ब्रिटिश शासन के दौरान किस उद्योग का वो सबसे अधिक पतन हुआ।
विच इंडस्ट्री सफर्ड अ मेजर सेटबैक ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? शुगर, सीमेंट, आयरन एंड स्टील, हैंडीक्राफ्ट। तो इसका जो ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सा एक स्वास्थ्य सूचक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेल्थ इंडिकेटर? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ऑप्शन सी परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी इसमें एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। बहुत सी ग्रामीण परिवार फूलों की खेती को एक उद्यमशील गतिविधि के रूप में करते हैं, इस गतिविधि की श्रेणी में रखा गया है। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, खेती, बागवानी। इंग्लिश में भी देख लेते हैं, क्वेश्चन इंग्लिश में भी दिया हुआ है, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। अ लॉट ऑफ द रूरल हाउस होल्ड टेक अप कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर एज एन एंटरप्रेनर एक्टिविटी, इन विच कैटेगरी इज दिस एक्टिविटी प्लेस्ड? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है, हॉर्टिकल्चर कहते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 24 है, डैश यूज ऑफ फर्टिलाइजर डेस्ट्रॉय द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल? उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी के उपजाऊपन को नष्ट करता है, जैविक या रासायनिक? वेरी सिंपल और वेरी इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका केमिकल यूज ऑफ फर्टिलाइजर डेस्ट्रॉय द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। भारत में डैश औपचारिक रोजगार का प्रमुख क्षेत्र है? डैश इज द मेजर सेक्टर ऑफ फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर? तो इसका जो राइट आंसर है आपका प्राइवेट सेक्टर आएगा इसमें। काफ़ी इजी से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो सारे क्वेश्चंस अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट हार्मिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स इज कॉल्ड? तो इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। काफ़ी इजी से क्वेश्चंस हैं, तो अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको असर्शन एंड रीजन पे बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं, हिंदी में भी क्वेश्चन गिवन है तो आप पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। असर्शन एंड रीजन पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जाम में। असर्शन में गिवन है ऑपरेशन फ्लॉड हैज़ इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन इन द कंट्री। रीजन में दिया हुआ है आपको ऑपरेशन फ्लॉड इज बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव मार्केटिंग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है, असर्शन भी आपका ट्रू है और रीजन भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मीनिंग आपको एक्सप्लेन करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का और फीचर्स आपको बताना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, तो ये वाले क्वेश्चन को भी एकदम अच्छे से याद कर लेना। एक क्वेश्चन और है इसके और में आया हुआ है, ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस। इन्वायरमेंटल क्राइसिस के क्या क्या कारण है, पर्यावरण संकट के कारणों की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन द रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी की व्याख्या कीजिए। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है आपको, चीन द्वारा अपनाई गई विकास रणनीति की रूपरेखा लिखिए। राइट डाउन द आउटलाइन ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट अडॉप्टेड बाय द चाइना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी भी अगर आप याद कर लोगे सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, अभी टाइम है आपके पास, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें सारे क्वेश्चन एकदम अच्छे से याद कर लेना। ये सब क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 31 है, डिस्कस द मेन कॉजेस ऑफ द बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के समय भारत अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार प्रीवियस एग्जाम में भी आया हुआ है। नेक्स्ट इसके और में क्वेश्चन दिया गया, ये भी आपको अच्छे से कर लेना है। एक्सप्लेन द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में ब्रिटिश शासन के सकारात्मक प्रभावों की व्याख्या कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में हरित क्रांति महत्वपूर्ण थी परंतु पर्याप्त नहीं थी, व्याख्या कीजिए। ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वॉज द सिग्निफिकेंट बट नॉट सफिशेंट, एक्सप्लेन। इसके और में भी एक क्वेश्चन आया है, कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सब्सटिनेट दिस स्टेटमेंट। आपको एक्सप्लेन करना है इस स्टेटमेंट को। सभी क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, तो सारे क्वेश्चंस अच्छे से कवर कर लेना। एक क्वेश्चन और है आपको जो पढ़ना है, डिस्क्राइब द फेलियर ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। भारत में आर्थिक नियोजन की असफलता का वर्णन कीजिए। और व्हाट इज़ द मीन्ड बाय द लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, एक्सप्लेन इट्स। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आया है, तो अच्छे से पढ़ लेना ये वाले क्वेश्चन को भी।
क्वेश्चन नंबर 34 है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड द मेजर टू राइज द रेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मानव पूंजी निर्माण का अर्थ एवं इसे बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। और में भी एक क्वेश्चन आया है, एक्सप्लेन द डिस्कस द मेन चैलेंजेस ऑफ द रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण विकास की प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब मैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता देती हूँ जो आपको कर ही जाने हैं, और कुछ MCQ भी बता देती हूँ जो आपको एकदम अच्छे से पढ़ लेना है। तो एक ये क्वेश्चन नंबर 12 जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। द पॉकेट मनी ऑफ द 10 स्टूडेंट इन द फॉलोइंग, फाइंड द मीन बाय द डायरेक्ट मेथड। आपको मीन फाइंड करना है। और क्वेश्चन नंबर 11 भी है, डिफरेंस आपको बताना है प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में क्या है। 3 मार्क्स में ये पूछा गया है क्वेश्चन काफ़ी बार, तो इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको जो अभी पेपर सॉल्व करवाया उसमें भी क्वेश्चन आया था, तो कि प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में क्या डिफरेंस है एक्सप्लेन करो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से पढ़ लेना। 3 मार्क्स में आ सकता है। लॉन्ग आंसर टाइप में भी आपसे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन और भी आपको पढ़ना है, डिफरेंट सोर्स आपको बताने हैं डेटा कलेक्शन के। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से कर लेना इसको भी। और आपको इसमें फाइंड करना है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा बाय द एज्यूम्ड मीन मेथड। ये दोनों मेथड की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। और ये जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आपको बताना है, कैलकुलेट द रैंक ऑफ को एफिशिएंट कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस तो ऐसे क्वेश्चंस तो आएंगे ही कि आपको कैलकुलेट करना होगा रैंक ऑफ को एफिशिएंट कोरिलेशन का, मीन, मीडियन, मोड। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जितने भी आपको बताए गए हैं सारे क्वेश्चंस की एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज मीन बाय द एक्सक्लूसिव सीरीज इलस्ट्रेट विथ एन एग्जांपल। जो आपको मैंने पेपर करवाया था उसमें भी ये वाला क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना है वाला याद। बार डायग्राम क्या है और उसके क्या क्या फीचर्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। एक और है क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन द मीन लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और इंपॉर्टेंस भी आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द मीन बाय द सेंसस मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। ये वाला मैंने बताया था आपको, जो पेपर आया था उसमें भी आया हुआ था क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। व्हाट इज मेड बाय द क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेन इट्स वेरियस ऑब्जेक्टिव्स। क्लासिफिकेशन क्या है, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन भी, अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 17 है, आपको डेटा दे रखा है, आपको कैलकुलेट करना है मीडियन और मोड को। मिड वैल्यू गिवन है, फ्रिक्वेंसी गिवन है। मीडियन और मोड का फॉर्मूला लगा के आपको मीडियन और मोड कैलकुलेट करना है। काफ़ी इजी है, सॉल्व करके देखना। तो ये वाला क्वेश्चन भी एकदम अच्छे से कर लेना। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर और में भी एक क्वेश्चन आया है, आपको दे रखा है मीन और मीडियन कैलकुलेट करना है, मोड भी कैलकुलेट करना है, क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रिक्वेंसी सी दे रखी है आपको। मीन और मीडियन, मोड, इन सब के फॉर्मूला यूज़ करके जो भी गिवन डेटा है आपको कैलकुलेट करना है। इजी हैं सारे क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं सारे क्वेश्चंस कर लेना। एक क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 18, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, MCQ टाइप्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत की चाणक्य रूपरेखा दर्शाता है। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इंडियाज डेमोग्राफिक प्रोफाइल शोड हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी इसमें एकदम करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। 1947, 1948 में, 1950 में, 1951 में। वैन वॉज द प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, भारत में हरित क्रांति की विशेषता रही है। द फीचर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज इंक्रीज इन द क्रॉप प्रोडक्शन, सब्सटेंटियल राइज इन द एग्रीज, सेल्फ सफिशेंसी इन द फूड प्रोडक्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, इन विच ईयर नाबार्ड इज एस्टेब्लिश्ड। 1969, 1982, 1981, 1991। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 1982 है, 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, बेरोजगारी व्यक्तियों की संख्या डैश श्रम बल माइनस डैश आपको बताना है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ द अनएम्प्लॉयड पर्सन इक्वल टू लेबर फोर्स माइनस, ऑप्शन ए आपको दे रखा है लेबर सप्लाई, ऑप्शन बी वर्क फोर्स,
ऑप्शन सी टोटल पॉपुलेशन, ऑप्शन डी पार्टिसिपेशन रेट। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी इसमें एकदम करेक्ट है। लेबर फोर्स में से जब आप माइनस करते हो वर्क फोर्स तो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन निकल जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, नीति आयोग वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। आपको बताना है जो नीति आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं जो आपको पढ़कर जाने हैं। एक्सप्लेन एनी 3 प्रॉब्लम फेस्ड बाय द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार आया है। ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से कर लेना है। और एक और क्वेश्चन है आपको करके जाना है, हाउ द ह्यूमन कैन बी कन्वर्टेड इन द ह्यूमन कैपिटल। मानव को मानव पूंजी में कैसे बदला जा सकता है, आपको बताना है। 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से याद कर लेना है। एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, भारत में जैविक खेती के महत्व को बताइए। एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी, तो एकदम अच्छे से याद कर लेना। जितने भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताए गए सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फाइनल एग्जाम के लिए, तो एकदम अच्छे से सारे क्वेश्चंस को याद कर लेना, अभी टाइम है। बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।